राना सरावला साहब साबिक वफाकी वजीर दाखिला में सब मौजूद हैं। वो बता रहे थे कि इमरान खान साहब को उन्होंने क्या टिप्स दी हैं कि जेल में अगर नामुसाइद हालात हो तो कैसे रहना चाहिए। वो राना साहब अपने तजर्बे की बेस पे कह रहे थे, जब वो इमरान खान के कैदी थे तो ये सब कुछ करते थे। अगर कीड़े हों तो वो कह रहे थे कि कान के अंदर रुई डाल लें, राना साहब को मशवरा था। और प्राइवेसी चाहिए तो कपड़ा लटका लें, और गर्मी बहुत है तो रात को 2-3 दफा नहाया करें। प्रॉपर शावर अगर ना हो तो ऑब्वियसली वो टब और जो बाल्टी है उससे नहा लिया करें। ये उन्होंने मशवरे दिए उनको। राणा साहब अब जरा आ जाते हैं, ये तो मशवरे आपने दे दिए, ये मुझे बताएं, जरा समझाएं कौम को कि आपकी ये मरदमशुमारी 30 अप्रैल पे कंप्लीट हो गई थी, मई के एंड में इसके रिजल्ट्स आ चुके थे, आप लोगों ने इसको फिर भी नोटिफाई नहीं किया, उसको लेट करते रहने से परसेप्शन ये उभर रहा है कि आप लोगों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लफ्जा तारी है, आप चाहते ही नहीं कि इस साल इलेक्शन हो। नहीं कामरान साहब, ये जो सेंसस है मरदमशुमारी, ये सिर्फ मरदमशुमारी नहीं है, आपके मुल्क के जो वसाइल हैं उनकी तकसीम की बुनियाद है। तमाम जो मामलात हैं वो इसी यानी मरदमशुमारी या पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो हल होते हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है, ये कोई सिर्फ वोट के लिए या इलेक्शन के लिए सिर्फ मामला नहीं है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो 2017 में हुआ सेंसस, उसके ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो इख्तलाफ हुआ जी। कि उस इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर आइन में तरमीम करना पड़ी, और ये कहा गया कि जी सिर्फ ये इलेक्शन जो है ना, ये 2018 में, क्योंकि उससे पहले दोबारा सेंसस मुमकिन नहीं है, इसलिए प्रोविजनली जो है वो ये इलेक्शन इस सेंसस पे करवा लिया जाए, दोबारा इस सेंसस पे इलेक्शन नहीं होगा। उससे पहले जो है ये वो तो इलेक्शन इस साल जो भी है वो क्या और सेंसस आगे भी लंबे होते दोबारा नजर आ करवाया रहे हैं कि जाएगा। होंगे नहीं अभी, मतलब ये निगरान सेटअप लग रहा है कि लंबा ही जाएगा। ये बात सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल लंबा नहीं, नहीं बिल्कुल लंबा नहीं जाएगा। निगरान सेटअप लंबा जा ही नहीं सकता। मुल्क के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि निगरान सेटअप जो है वो लंबा ना जाए, ये जा नहीं सकता। जा सकता हो तो फिर आप बात करें। मामला ये है कि यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास लोगों का मैंडेट हो, जिसके पास एक टेन्योर हो, वही इस मुल्क को जो है वो इस बहरान से निकाल सकती है। जी। कोई ना तो 7-8 माह की, साल की गवर्नमेंट निकाल सकती है, ना कोई केयर टेकर सेटअप जो है वो निकाल सकता है। ये केयर टेकर सेटअप के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो लंबा जाए। तो ये जो सेंसस है, इसकी बुनियाद के ऊपर जो है और वो राणा साहब ये इलेक्शन इसलिए डिले मुझे हो ये रहा बता था, देना, आप ये जानते या हैं सेंसस। सियासी तौर पे आपको जेल में रख के आपकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकी, नवाज शरीफ साहब को रख के उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकी, तो इमरान खान को जेल में रख के आपको लगता नहीं कि आपने मजीद उसको विक्टिम और हीरो बना दिया उनके अपने लोगों के बीच में? लोग मजीद रिएक्शन नहीं होकर तहरीक इंसाफ वाले वोट देंगे उनके हक में। देखें, आप एक्सपीरियंस कर लें और बल्कि तजिया कर लें, और आपको करना चाहिए, और इसके ऊपर आप बाकायदा प्रोग्राम करें किसी दिन। और अगर आपने मुनासिब समझा तो मैं भी आपके साथ जी। बैठने को तैयार हूँ कि ये पॉपुलैरिटी जो है ना, नहीं ये नहीं, तो जरूर रहती राणा है, साहब, आप तो हमारे साथ लेकिन साथ हैं। इलेक्टेबिलिटी नहीं रहती। यानी पॉपुलैरिटी जो जी। है वो रहती है, और पॉपुलैरिटी को ये क्या फर्क आपने है जो दो कहा चीजों कि में? फ़र्क नहीं पड़ता या बढ़ जाती है, ये दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है कि इलेक्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहती। और आप जब जब भी कोई इस किस्म के हालात मुल्क में पैदा हुए हैं, जब हमारे ख़िलाफ़ हुए हैं, तो हमने जो है वो फिर जो हमारी सूबाई असम्बली में 1997 के इलेक्शन में देख लें कि PMLN की क्या पोजीशन थी, पंजाब असम्बली में क्या पोजीशन थी उसकी मरकज़ में, और उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ तो शायद पॉपुलैरिटी तो हमारी बड़ी हो, लेकिन उसके बाद इलेक्टेबिलिटी जो है राणा साहब, वो वो तो डैमेज उस हुई, जमाने की क्योंकि ऐसे स्टैब्लिशमेंट हालात ने में। मैनेज किया इलेक्शन आपके खिलाफ, तो आप ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता दोबारा आप इलेक्शन मैनेज होगा कि पॉपुलैरिटी जिसकी भी हो, लेकिन अगर आप हक में स्टैब्लिशमेंट होगी तो आपके हक में मैनेज हो जाएगा, आप ये आर्गुमेंट दे रहे हैं सर? नहीं, देखें, मामला ये है कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क में जो है वो सियासत की जो बुनियाद रखी है,
कि मैं अपने मुखालफ के साथ बात नहीं करूँगा। मुखालफ से मुराद ये है कि सियासी मुखालफ, जिसके साथ उसकी सियासी मुखालफत है, जो उसके सियासी मुखालफ है, मैं उनके साथ बात नहीं करूँगा। मैं उनके साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। मैं इन सब को जो है वो जेलों में डालूँगा। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैं किसी को जो है वो ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं। तो इस बुनियाद पे मैंने शायद आपके ही प्रोग्राम में कहा था, जो बाद में इस बात के ऊपर बड़ी लेदे हुई, मैंने कहा था कि उसने सियासत को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि अब या फिर सियासत उसने करनी है या फिर हमने करनी है, क्योंकि दोनों तो कर नहीं सकते। दोनों तो उसी वक्त ही करेंगे। इस हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार तो उस वक्त होगी जब हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो हिज़्ब इख्तलाफ को एक्सेप्ट करेगी। तो जब कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इख्तलाफ राय को, जो है वो राणा साहब, दुश्मनी का इमरान रूप खान दे का एक देगा। बयानिया है और जो कि इख्तलाफ करेंगे वो सारे आप चोर लोग होंगे, करप्ट डाकू समझते होंगे। हैं, वो आप लोगों के तो साथ फिर इस हाथ मिलाना बुनियाद नहीं के ऊपर जो है वो फिर चाहते। उसकी बेस पे अगर वो सियासत कर रहे हैं तो उनको भी ऐसी आजादी होनी चाहिए राणा साहब जैसे आपको आजादी है। आप समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मनी वाले काम किए 9 मई को, तो इसके बावजूद आपको सियासत की इजाजत है, तो इमरान खान को भी होनी चाहिए। अवाम रिजेक्ट करें एट दी तो एंड। बिल्कुल उसे होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सुन ले ना, उसको बिल्कुल आज़ादी है, उसको होनी चाहिए, उसको आज़ादी थी। जी। तो ये असम्बलियाँ जो है उसको हमने कहा था कि आप तोड़ दें। उसको हमने कहा था कि ये 9 मई को जो है वो आप चढ़ दौड़ें इस मुल्क की दफाई तनसीबात के ऊपर। ये हमारे कहने के ऊपर शहदा की यादगारों के ऊपर उन्होंने जूते बरसाए हैं और जाके गालियाँ दी हैं, उनके मुजस्मों को जो है वो नीचे गिरा के जो है उन्होंने आग लगाई है। ये सारा कुछ जो किया है ये उसको फेस तो करना है ना। इसमें इस्टेब्लिशमेंट वाली या इलेक्शन मैनेज करने वाली बात नहीं है। मामला ये है कि उसकी पार्टी की जो इलेक्टेबल अपना क्लास है वो सारी की सारी तो इन चीज़ों में मुलव्वस है। वो ये फेस करेंगे या वो इलेक्शन लड़ेंगे, और जब वो लोग नहीं होंगे वो तो कह रहे हैं कि मैं किसी खंबे को भी अगर खड़ा कर दूंगा तो इलेक्शन जीत जाएंगे। आप जब चाहें बैठ के आप इसके इसके ऊपर तजिया कर लें। ये जो है इसकी इलेक्टेबिलिटी जो है ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, और जब भी इलेक्शन होंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। राणा साहब वो तो कह रहे हैं मेरा इलेक्टेबल का नजरिया खत्म कर दिया है, मैं खंबे को भी अगर खड़ा, वो कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह को भी टिकट दूंगा तो जीत जाएंगे वो पीटीआई की टिकट से। ये इसकी भूल है, ये इसकी भूल है। जो डेंट इसको पड़ा है परवेज़ खटक ग्रुप की सूरत में केपीके में, उसका बड़ा वाज़े जो है वो रिज़ल्ट जो है वो इलेक्शन में जो है वो सामने आएगा। इसी तरह से पंजाब की सूरत हाल है, और बाकी बलूचिस्तान में इसका बयानिया पहले कोई नहीं था, सिंध में जो है वो इसका पहले कोई हाल नहीं था। तो ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन होना है, ये कोई सिर्फ ये कोई 2-4 सर यहाँ पे इनका चले वो तो इलेक्शन फैसला करेगा राणा साहब। ये इन्होंने आज यौम एहतजाज मनाया। नहीं, सुन लें, ये मेरी बात सुन लें, मेरी ये बात सुन लें कि आज इन्होंने यौम एहतजाज मनाया पूरे मुल्क में। यौम एहतजाज और यौम तशक्कर कि जी PMLN की हुकूमत या PDM की हुकूमत ख़त्म हो गई है। सारे का सारा यौम तशक्कर और यौम एहतजाज वो सोशल मीडिया के ऊपर है। यानी ज़मीन पे ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, और सोशल मीडिया में इस तरह से है कि जिस तरह से इनका एहतजाज ही एहतजाज है और तशक्कर ही तशक्कर है। तो ये लोग जो है ना, ये इस सोशल मीडिया की दुनिया में बस रहे हैं। जब ये ऑन ग्राउंड आएंगे तो फिर इनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा।